फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम BA/BSc सिक्स सेमेस्टर की बुक लीनियर अलजेब्रा के चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.1 का लेक्चर नंबर 2 देखेंगे। देखो, हमने लेक्चर 1 के अंदर सारा बेसिक कर लिया था इसका, और जो इसकी थ्योरम थी वो डायमेंशंस वाली, वही इस चैप्टर की सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरम है। क्वेश्चंस में भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही पार्ट है आपका। देखो क्या है एग्जांपल फर्स्ट, कि इफ़ W इज़ अ सबस्पेस ऑफ V, कोई वेक्टर स्पेस का सबस्पेस है W, इस तरीके का दे रखा है वेक्टर स्पेस V2R जनरेटेड बाय 1 2 फाइंड V बाय W एंड इट्स बेसिस। हमें क्या निकालना है इसके अंदर, V बाय W निकालना है और उसका बेसिस निकालना है। ठीक है, अब W हमारे सबस्पेस दे रखा है V का, और इससे जनरेट हो रहा है, किससे जनरेट हो रहा है 1 2 से। जो 1 2 है हमारा इस तरीके का एक वेक्टर दे दिया कोई भी, तो जो हमारा सिंगल वेक्टर होता है ऑलवेज क्या होता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो ये हमारा लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा और जनरेट हो रहा है उसी से वेक्टर स्पेस, तो वो हमारे उसको हम स्पैन भी करवा सकते हैं। जो लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हो जाए, स्पैन भी करवा दें, उसको हम क्या बोल देते हैं, फिर वो हमारा क्या हो जाता है, बेसिस। ठीक है, क्योंकि एक सिंगलटन सेट है, सिंगलटन सेट ऑलवेज लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है, तो ये हमारा क्या बना देगा, बेसिस बना देगा। बट यहाँ पे हमारा किस तरीके से V2R टाइप का। V2R का क्या मतलब है कि यहाँ पे जैसे हमारा एक ही एलिमेंट है, तो हमें एक और इसके अंदर हम 2 एलिमेंट तक ले सकते हैं, इसको एक्सटेंड कर सकते हैं एक और एलिमेंट ऐड करके। अब जो एक्सटेंड करते हैं हम उसको सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ से एक्सटेंड कर सकते हैं, स्टैंडर्ड बेसिस को ही ऐड कर सकते हैं हम। तो हमने एक कंसीडर कर लिया सेट, जिसके अंदर ये एलिमेंट है और एक ये ले लिया स्टैंडर्ड, 1 0 ले लो, 0 1 ले लो, आपकी मर्जी है। ठीक है, क्या है, W हमें एक सबस्पेस दे रखा था जो कि इससे जनरेट हो रहा था, हमें V बाय W बताना और उसका बेसिस बताना है। क्योंकि यहाँ पे हमें V2R इस तरीके का दे रखा था, इसको हम मैक्सिमम इसके अंदर 2 वेक्टर्स ले सकते हैं, तो एक तो हमें दे ही रखा था, एक हमने स्टैंडर्ड ले लिया। ठीक है, अब देखो जैसे सिंगल ये अकेला है तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये लिख देना। अब यहाँ से है क्वेश्चन आपका मेन स्टार्ट, यहाँ से ये लाइन भी आपको बाद में ही लिखनी है कि जैसे 1 2 बीइंग सिंगलटन सेट, तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, और लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, सिमिलरली जो हमारे ये 1 2 और 1 0, ये एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल नहीं है। सेकंड चैप्टर में आपको ये सारी बातें बता रही कि एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल नहीं है, और अगर 2 वेक्टर लें और वो एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल नहीं होते हैं, तो वो कैसे हो जाते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये बातें लिखनी है कि 1 2 एंड 1 0 इज़ नॉट अ स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर, तो ये हमारे क्या हो गए, लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, अब ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए, जनरेट ये हो ही रहे हैं, तो ये हमारे क्या बना देंगे, बेसिस बना देंगे। अब देखो V बाय W है जो उसमें किस तरीके के एलिमेंट है, V बाय W में इस तरीके के एलिमेंट होते हैं, W प्लस U लेक्चर 1 में बताया था, जहाँ पे जो मेरा U है वो किसके अंदर से बिलोंग करता है, कैपिटल V के अंदर से बिलोंग करता है। ठीक है, जो ये U है ये यही एलिमेंट होते हैं, ये दोनों जैसे ये एलिमेंट हो गए, ये U टाइप का एलिमेंट इसी तरीके का होता है। तो हमने 2 एलिमेंट ले लिए, जैसे यहाँ पे UV लिख लो, मर्जी है, 2 एलिमेंट ले रहे हैं, जैसे हम यहाँ पे W प्लस 1 2, और प्लस में ये क्योंकि प्लस करते हैं ना वो एलिमेंट, और एक एलिमेंट ये है 1 0 टाइप का। ठीक है, ये इस तरीके से लिख देंगे हम इसको, जहाँ पे जो ये दोनों एलिमेंट हैं वो हमारे किसके अंदर से लेने हैं, R के अंदर से लेने हैं। तो ये दोनों हमारे जो V है वो हमारा V2R टाइप का है, तो ये यहाँ से हैं, R के अंदर से हैं। ठीक है, इस तरीके से हो गई, V2R टाइप का है तो V2R के अंदर से है। ठीक है, V2 लिख देना, इस तरीके से है। ओके, अब ये हमारा क्या हो जाएगा, ये वाली लिख दी हमने बात। जो हमारा ये इस तरीके से है, ये एलिमेंट हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब क्या होगा इसके बाद, जो हमारा ये है, ये एलिमेंट हमारा कहाँ से है, W के अंदर से ही है। ये चीज़ तो हमें गिवन थी कि ये W के अंदर से है, तो कोई एलिमेंट है जैसे, और वो W के अंदर से ही हमने ले रखा है, तो हम उसकी मल्टीप्लाई अगर इसके साथ, मतलब उस एलिमेंट को इसके अंदर ऐड करें तो वापस W आ जाता है। कोई W ही हमारे जैसे सबस्पेस है, उसके अंदर उसी का कोई एलिमेंट ऐड करें तो वापस W हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, W और 1 0 इस तरीके से। तो ये हमारा क्या होगा, जैसे यहाँ पे ऑल्सो अगर आप चाहें तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर जैसे एक तो हम ऐसे लिखते हैं, या फिर ऐसे लिख दो जैसे W प्लस A1 U1 A2 U2। ठीक है, ये मैंने आपको नॉर्मल लिख के बताया। अब ऐसे देखो, जैसे ऐसे लिखेंगे, अगर W प्लस A1 U1 A2 U2, जहाँ पे जो हमारा A1 और A2 होगा वो कहाँ से होगा, रियल से होगा। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं इसको। और W प्लस
A1 इंटू, जैसे U1 हमारा ये हो गया 1 2, A2 इंटू ये हो गया हमारा 1 0। ठीक है, वैसे प्रॉपर तरीका तो यही है, ऐसे ही लिख लेना। ठीक है, यहाँ पे जो हमारे ये A1 और A2 है वो कहाँ से हैं, R से हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया। अब जो 1 2 है वो तो ऑलरेडी बोल रखा है कि W का पक्का है, तो ये इसके अंदर ऐड हो जाएगा। तो W प्लस ये अगर हम करेंगे तो वापस W में ही कंटेन हो जाएगा। तो W प्लस A2 इंटू 1 0 इस तरीके से हो गया, जहाँ पे जो मेरा A2 है वो रियल के अंदर से है। ठीक है, तो हमारा ये पार्ट आ गया। अब बेसिस के अंदर क्या आएगा, बेसिस के अंदर सिर्फ ये आएगा, जैसे ये नहीं बच गया था, इसका बेसिस क्या होगा, W प्लस 1 0। तो ये एलिमेंट डब बेसिस का हो जाएगा। ठीक है, लिखने का तरीका क्या रहेगा, जैसे बुक में लिख रखा वैसे लिख लेना। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे इस तरीके से कि हमने कंसिडर कर लिया एक सेट जिसके अंदर ये है, क्योंकि हमें दो टाइप जिसके अंदर दो हो वो वाला चाहिए था, तो इसके अंदर दो हो गए हमारे पास एलिमेंट, तो इस तरीके से हमने लिख लिया। अब सिंगलटन सेट वो ऑलवेज लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। फिर हमने दो लिए क्योंकि दो थे मैक्सिमम तक, ये भी लीनियरली इंडिपेंडेंट क्योंकि एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल नहीं है, तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए, लीनियरली इंडिपेंडेंट बन गए। तो ये बेसिस बनाएंगे। अब V/W में देखो किस तरीके के एलिमेंट होंगे। V/W में ऐसे होंगे W प्लस U। ठीक है, ऐसे हो गए U बिलोंग्स टू V। उसके बाद आपको फिर ये लाइन लिखनी है W प्लस A1 U1 A2 U2, जैसे U टाइप को हम ऐसे लिखना है A1 U1 A2 U2। ठीक है, ये बिलोंग्स टू R हो जाएगा। उसके बाद U1 U2 हमारी ये थे तो ये लिख लेना, फिर ये हो जाएगी ये टर्म। फिर हमारे V/W, तो हमारी ये कैसे हो गई V/W के एलिमेंट। जो बेसिस होगा, बेसिस के अंदर आपको ये लिखना है और ये लिखना है, स्केलर नहीं ऐड होते हैं, तो इस तरीके से आपको लिख देंगे बेसिस। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 2 भी सिमिलर टाइप का, बस उसके अंदर 3D में दे रखा है। जैसे ये 2D में थे, मतलब दो एलिमेंट थे, उसमें 3D में है। देखो एग्जाम्पल नंबर 2, इफ़ W इज़ अ सबस्पेस ऑफ V3R। अब की बार क्या है, V3R। अगर हमें एक्सटेंड करना होगा 3 वेक्टर्स तक हम एक्सटेंड करेंगे, जनरेटेड बाय 1 0 0 1 1 0। तो ये दो तो दे रखे हैं, तो एक्सटेंड हम एक और करेंगे अपनी मर्जी, हम कोई भी स्टैंडर्ड एक और एलिमेंट इसके अंदर ऐड कर देंगे, एक और वेक्टर इसके अंदर ऐड कर देंगे। फाइंड V/W एंड इट्स बेसिस। हमें पहले V/W बताना है, उसके बाद फिर बताना उसका बेसिस। अब जो हमारे ये सेट दे रखा है इस तरीके का, इसके अंदर देखो ये दोनों के पहले, सबसे पहले हम क्या बताते हैं, क्वेश्चन का पैटर्न क्या है हमारा। सबसे पहले हम ये बताएंगे कि ये जो हमें चीज़ गिवन है ना वो भी एक बेसिस बना रही है, फिर उसको इतने तक एक्सटेंड करेंगे, फिर उसको बेसिस बताएंगे, फिर हम V/W के अंदर बताएंगे किस तरीके के एलिमेंट है और उसका V/W का बेसिस बताएंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमें ये चीज़ दे रखी है, तो ये 1 0 0 और 1 1 0 ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। क्यों है लीनियरली इंडिपेंडेंट, क्योंकि ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल नहीं हैं। अगर ये एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल नहीं है तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। इनको हम दूसरों और इनसे हम जनरेट भी कर सकते हैं, क्योंकि जनरेटेड बाय लिख रखा है ना कि इनसे जनरेट भी हो सकते हैं, इसका मतलब ये स्पैन भी कर रहे हैं। तो ये दोनों बेसिस की दोनों कंडीशन यही तो होती हैं कि लीनियरली इंडिपेंडेंट और स्पैन हो, तो ये क्या बन गया, बेसिस बन गया। ठीक है, तो ये तो बेसिस हो गया। अब हमें क्या चाहिए, जैसे V3R तक, तो हम इसको एक और क्या कर देंगे, एक्सटेंड कर देंगे। तो दिस ऐसे लिखना, दिस बेसिस कैन बी एक्सटेंडेड टू द फॉर्म, इसमें एक एडिशनल वेक्टर ऐड कर देंगे। जैसे यहाँ पे 1 0 0 1 1 0 टाइप का है तो 0 0 1 टाइप का एक ऐड कर दो। स्टैंडर्ड बेसिस हमारे पास ये होते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, ये तो हमारे पास ऑलरेडी है ही एक, तो हमने बस एक ही ऐड कर दिया, अपनी मर्जी कोई भी ये भी ऐड कर सकते हैं, ये भी। ठीक है, जैसे ये हो गया 1 0 0, ये वो सारी लाइन लिखनी है अच्छे से, तो 1 1 0 एंड एक्सटेंडेड हमने क्या ले लिया 0 0 1, इस तरीके से। अब हमें इसको क्या करना है, इसको ये प्रूव करके दिखाना है कि ये हमारा क्या बनाए, जैसे बेसिस टाइप से, कि हमारे पक्का ये क्या हो जाए, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाए और फिर इससे बेसिस बन जाए। ठीक है, लीनियरली इंडिपेंडेंट कैसे प्रूव करेंगे, जैसे हमारे ये 3 वेक्टर हो गए, इसका नाम V1, इसका नाम V2, इसका नाम V3। तो जो V1 है, अगर मैं सिंगल V1 लूँ तो क्या हो जाएगा, वो देखो V1 है जैसे इस तरीके से 1 0 0, तो ये सिंगलटन सेट होगा। अगर ये सिंगलटन होगा तो सिंगलटन हमें पता ऑलवेज क्या होता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है, क्योंकि ये सिंगल बच गया। जो सिंगल होता है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। अगर मैं V1 और V2 दो ले लूँ, ऐसे लेने होते एक बार एक फिर दो। अब ये दो हैं जो 1 0 0 और 1 1 0,
नोट स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल नहीं है तो भी ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। अब अगर हम तीनों ले लें V1 V2 V3, देखो इस तरीके से हमारे, तो उनको हम कैसे लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखा सकते हैं, उनके स्केलर अगर सारे के सारे ज़ीरो आ जाएं तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। तो इस तरीके से लिखेंगे A इंटू, जैसे लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूव करते हैं AU1, मतलब A1 U1 A2 U2, जैसे यहाँ पे A1 V1 A2 V2 A3 V3 है, ऐसे इस तरीके से प्लस में A3 0 0 1, इसको हम 0 0 0 के इक्वल इस तरीके से लिख लेंगे। अब यहाँ से A1 A2 A3 की वैल्यू निकालो, अगर ये सारी 0 0 आ गई तो ये क्या हो जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो A1 प्लस A2 प्लस A3 तो है नहीं क्योंकि 0 हो जाएगा, 0, उसके बाद A2 इक्वल टू 0 और A3 भी सिमिलरली 0 आ गया। A3 A2 0 आ गया, यहाँ पे A2 की वैल्यू पुट करोगे तो A1 भी 0 आ गया। सारे के सारे कांस्टेंट क्या हो गए, 0 हो गए। तो ये क्या बन गया, लीनियरली इंडिपेंडेंट बन गया। लीनियरली इंडिपेंडेंट बन गया, लीनियर कॉम्बिनेशन में भी हम लिख सकते हैं क्योंकि जनरेटेड बाय बोल रखा है, मतलब स्पैन कर गया, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया, स्पैन हो गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये बेसिस बना लेगा। ठीक है, सो इट फॉर्म बेसिस, आपकी बुक में लिख रखा है वेरीफाई इट, तो वेरीफाई ऐसे करना है। ठीक, तो ये हमारा क्या बन गया, बेसिस बन गया। अब बेसिस तो बन गया, अब हमें क्या लिखना, बिल्कुल सिमिलर तरीके से जैसे पिछले क्वेश्चन में था, फाइंड V/W एंड इट्स बेसिस। अभी हमें क्या निकालना है, V/W निकालना है और इसका बेसिस बना। पहले V/W देख लेते हैं कैसे होगा, W प्लस वही U, जहाँ पे U बिलोंग करेगा कैपिटल V के अंदर से। अब W प्लस कितने एलिमेंट है इसके अंदर, 3, तो A1 U1 A2 U2 A3 U3, ये तरीका ये है आपका करने का। ठीक है, जहाँ पे जो ये A1 A2 A3 है वो कहाँ पे गए, R के अंदर से हमने लिए हैं। ठीक है, ये वैल्यू अगर R के अंदर से ली हैं तो फिर वैल्यू पुट करने से पहले चलिए वैल्यू ही पुट कर लेते हैं। जैसे U1 क्या है 100, U2 का क्या है 110, U3 क्या है जैसे 001, A1 A2 A3 बिलोंग्स टू R। ठीक है, अब देखो जैसे ये एलिमेंट तो खुद से ही बोल रखे थे इनने कि पक्का ये W के हैं, अगर ये पक्का W के हैं तो W प्लस अगर वही एलिमेंट कर उसके W प्लस कोई उसी का एलिमेंट करते तो वो किस में जाता वापस W में, तो इसकी जगह तो W लिख देंगे प्लस में A3 0 0 1। आपकी बुक में डायरेक्ट इसके बाद ये लिख रखा है तो ये ऐसे आता है। ठीक है, जहाँ पे जो मेरा A3 है वो कहाँ से है, R के अंदर से। ठीक है, अब अगर मुझे बेसिस ऑफ V/3 लिखना है तो कैसे लिखते हैं, W प्लस ये वाला एलिमेंट 0 0 1। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, बेसिस होगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन का प्रोसीजर ये है, जैसे पिछला क्वेश्चन जो पीछे क्वेश्चन था ना वैसे वो भी ऐसे ही कर लेना। ठीक है, तो ये था आपका एग्जाम्पल फर्स्ट और सेकंड। जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड है ना वो भी बिल्कुल सेम है, वो भी ऐसे ही करना, तो वो कर लेना। Thank you guys for watching my video. Please do like, share and subscribe to my channel. Thank you so much.